वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर शहरी रहमान साहिबा की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साउथ एशिया सेंटर एटलांटिक कोस्टल के साबिक डायरेक्टर और मारूफ मुसन्निफ शुजा नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बहुत ही गहरी नज़र है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर। शुजा नवाज साहब, एक तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू थी, हाउ वुड यू एनालाइज इट? शाहज़ेब, मेरे नज़दीक ये बहुत अहम मीटिंग थी और तारीखी मीटिंग थी, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि एक आर्मी चीफ की मीटिंग बराह रास्त अमेरिका के सदर के साथ हुई। अब तक जो मीटिंग्स हुई हैं वो उस वक्त हुई थी जब आर्मी चीफ हुकूमत की भागदौड़ संभाल के बैठे हुए थे। अयूब खान का नाम सामने आता है, याया खान, ज़ियाउल हक, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि आर्मी चीफ को इस तरह से ट्रीट किया गया है जिस तरह के वो मुल्क के सरबराह हैं या हुकूमत के सरबराह हैं, और ये बहुत रेयर ओकेजन है। मैं समझता हूँ कि मैं पिछले 50 साल से वाशिंगटन में रह रहा हूँ और ये पहली दफ़ा है कि मैंने सुना है ऐसी कोई मीटिंग। और सर, इस मीटिंग में ऑब्वियसली काफ़ी सारे उमूर पर बात हुई होगी और पाक इंडिया की जो अभी कशीदगी रही उस पर भी हुई, और साथ में ईरान वाला जो मामला है उस पर भी हुई। आपको ईरान वाले मामला कैसे अनफोल्ड होते नज़र आ रहा है? क्या इस बात के ऑब्वियसली इम्कानात तो हैं कि अमेरिका भी अटैक कर दे, लेकिन इस बात के भी इम्कानात हैं कि अनकरीब सीज़ फायर भी हो सकता है? मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सबसे अहम बातचीत जो हुई वो ईरान के मसले पे हुई। वो इसलिए कि इसका उस खत्ते के लिए और दुनिया के लिए बहुत दूरअंदेश असरात हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि वो पिछले मई में 27 मई में तेहरान गए थे और वो जनरल मोहम्मद बागैरी के साथ भी मिले थे और मुख्तलिफ सीनियर ईरानियन लीडर्स के साथ भी मिले थे, तो इसलिए ये पहला मौका था सदर ट्रंप को किसी ऐसे शख्स के साथ मिलने का जो ईरान को समझता है और जिसकी राय सदर ट्रंप सुनेंगे। तो अगर फील्ड मार्शल मुनीर ने सदर ट्रंप को समझा दिया है कि ईरान पे हमले के क्या बुरे असरात होंगे उस खत्ते पे और दुनिया के स्टेबिलिटी पे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर यही होता है कि सदर ट्रंप के जो इनफॉर्मल कमेंट्स थे बाद में, क्योंकि व्हाइट हाउस की ऑफिशियल रीड आउट इस मीटिंग पे, इस लंच मीटिंग पे नहीं अभी आई, तो ना ही आएगी, क्योंकि उन्होंने इसको डेमी ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल किया है कि प्राइवेट मीटिंग थी लंच के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर जो सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर जैसे लोग कम ही हैं जो ईरान को समझते हो, तो इसलिए उनकी राय काफ़ी भारी भरकम थी। और शुजा साहब, दूसरा बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, बार बार जो है पाकिस्तान इंडिया सीज फायर का जिक्र कर रहे हैं, जो कि इंडिया इज इन डिनायल। ये कितनी एम्बैरेसमेंट जो है कॉज कर रहा है इंडिया को, और उनका ये जो एक ही दम हमने देखा कि एक शिफ्ट आई है और मतलब वो पाकिस्तान की जितनी तारीफ कर रहे हैं, आई लव पाकिस्तान कह के, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसका कुछ पस मंजर भी समझना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने बहुत अक्लमंदी से इलेक्शन के फौरन बाद कोशिश शुरू कर दी थी कि ट्रंप के
سرکل جو ہے ان کے جو دوست ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور ایک بہت اچھی رپورٹ تھی مئی کی 22 تاریخ کو وال اسٹریٹ جرنل میں، جس میں اس پہ کافی تفصیلی ڈیٹیلز ہے کہ پاکستان نے پہلے تو ایک $2 لاکھ فی ماہ ایک لائر اور 2 ایڈوائزر کو، جو ٹرمپ کے ایڈوائزر تھے، جن میں ان کے باڈی گارڈ، فارمر باڈی گارڈ کیتھ شلر، اور ان کے آرگنائزیشن کے لائر جارج سوریل، ان کو ہائر کیا تاکہ ایک قسم کی لانگ ٹرم اکنامک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ پیدا کی جائے، خاص طور پہ ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز پہ۔ اس کے بعد کرپٹو کرنسی پہ پاکستان نے کافی ریلیشن شپ قائم کی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل سے۔ یہ وہ کمپنی ہے جو کہ صدر ٹرمپ کے مڈل ایسٹ مشیر اسٹیو وٹکاف کے بیٹے نے بنائی ہے، اور اس میں 60% ٹرمپ فیملی کا حصہ ہے۔ تو یہ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اپنی طرف سے بہت اچھا کھیل کھیلا، اور دے گاٹ اے جمپ آن انڈیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے پرائم منسٹر مودی کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس پہ بھی وائٹ ہاؤس ریڈ آؤٹ نہیں آیا، لیکن جو کہ انڈیا سے رپورٹ آئی، میں سمجھتا ہوں وہ ایک قسم کا اون گول تھا کہ انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جو کہ وہ کئی مرتبہ، تقریباً 10-20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہے اس کو کروانے کی کوشش کی، اور میرا حصہ تھا اس میں، جو کہ فیلڈ مارشل منیر نے بھی ایکنالج کیا۔ تو یہ پاکستان ہیز ون دس باؤٹ آن پوائنٹس، میں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کیا ہوگی، کیونکہ میمورینڈم کرپٹو کرنسی پہ سائن کرنا یا ریئر ارتھ منرلز پہ میمورینڈم سائن کرنا ایک بات ہے، لیکن اب پاکستان پہ منحصر ہوگا کہ وہ اپنا سسٹم صحیح کر کے اور جلدی ان انویسٹمنٹس کو لائیں پاکستان میں اور ان کو کمپلیٹ کریں۔ چلے، شجاع نواز صاحب امریکہ سے ہمارے موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔